अब आ रही है वॉइस? अब आ रही है? हेलो, आ रही है वॉइस? ओके ग्रेट। अच्छा, तभी आप लोग कब से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। ओके ठीक है भाई, है ना। तो अपन को बात करनी है क्या, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर चल रहा था हमारा, तो आप बताएं मुझे कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में हमारी बात कहाँ तक हो रखी है। नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स स्टार्ट होगा। मैंने आपको उसमें कितने एग्जांपल कराए थे, साइक्लिक में कितने कराए थे? साइक्लिक में कितने एग्जांपल कराए थे मैंने? 9। एक और कर लीजिए, है ना, एक और एग्जांपल कर लीजिए। एक और अच्छा एग्जांपल मिला अपने को, तो आप वो भी कर लीजिए। उसकी नेमिंग करनी चाहिए ना, एक और ऐड कर लीजिए ना, साइक्लिक में एक और ऐड कर लीजिए, नंबर 10, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नमस्ते विशाल। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। नंबर 10 जो साइक्लिक की नेमिंग चल रही थी, तो साइक्लिक में नंबर 10। चलिए तो नंबर 10 आपको मैं ड्रॉ करके दे रहा हूँ। मैं 1 मिनट है ना, 1 मिनट ऑफ कर रहा हूँ मैं, है ना। ये पेंसिल में कुछ सेटिंग ऐसी करनी पड़ेगी। जस्ट सेकंड, ठीक है। आप ये ट्राई करें, मैं 1 मिनट में आया। ट्राई किया आपने? अब तक ट्राई कर लिया होगा? डन हो गया? डन तो अंगूठा दिखाएं। वेरी गुड। चले फिर देखते हैं कि क्या खेल चल रहा है, है ना। चलिए भाई,
जब भी हमें नेमिंग करनी होती है, बिल्कुल शानदार है ना। देखो जब भी हमें नेमिंग करनी होती है, हमारा पहला काम क्या होता है, कार्बन चेन का सिलेक्शन। अगर हम कार्बन चेन ढूंढ जा रहे हैं अपन, उस केस में देखा जाए, यहाँ पर देखिए अपन कार्बन चेन की बात करते हैं, तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, फंक्शनल ग्रुप। और हम देख सकते हैं यहाँ पर कि फंक्शनल ग्रुप दोनों ही किसी में कहीं पर दिखाई दे रहे हैं नहीं, ना तो एफ जी इसमें है ना उसमें है, ना साइड चेन में ना ही रिंग में। तो कहाँ जाएंगे अपन, मल्टीपल बॉन्ड पे। मल्टीपल बॉन्ड पे बोथ में नहीं, कहाँ जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पर देखिए अपन, तो यहाँ पर भी 3 कार्बन दिख रहे हैं आपको, 1 2 3। और यहाँ पे कितने दिख रहे हैं आपको, 3 कार्बन दिख रहे हैं, किसमें, साइड चेन में, 1 2 और 3। तो नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गए, मतलब उससे फैसला नहीं हो पा रहा, तो कहाँ जाएंगे, सब्सटीट्यूएंट पे। तो रिंग में कहीं पर कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं है, पर साइड चेन में सब्सटीट्यूएंट है, इसीलिए साइड चेन जो है वही क्या बनने वाली, वही पीसीसी के फॉर्म में काम आने वाला है। चलिए तो उसकी नेमिंग कर लेते, नंबरिंग कर लेते उसमें। ठीक है भाई, ये पीसीसी तो बन जाएगा हमारा। तो पीसीसी का सिलेक्शन तो हमने कर लिया इजीली। अब आफ्टर सिलेक्शन ऑफ पीसीसी हमारा काम क्या होता है, उसमें नंबरिंग करना। अगर हम नंबरिंग करने जाएं, अगर हम नंबरिंग करते हैं तो देखिए बात करते हैं नंबरिंग की। तो नंबरिंग क्या कहता है कि नंबरिंग हम कहाँ से करनी चाहिए, जहां से चीजें पास पड़े। यहाँ पर दो दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, अगर मैं लेफ्ट साइड से करता हूँ नंबरिंग, तो 1 और 2 बोथ पर, एक 1 पर सबसे मिल जाएगा और एक कहाँ मिल जाएगा, 2 पर। ठीक है, अगर वही मैं क्या करता हूँ, राइट साइड से नंबरिंग करता हूँ, तो उसके कहाँ मिलता है, 2 पर और 3 पर। तो बेहतर क्या होता है, 1 2 की 2 3, ऑब्वियसली बात है 1 2 इज बेटर, है कि नहीं। इस तरीके से तो हम नेमिंग आराम से कर पाएंगे। आइए देखिए, तो एक हमारा क्लोरो लगा हुआ और एक साइक्लोप्रोपाइल लगा हुआ है। चलिए नेमिंग करते हैं। तो पहले क्या आएगा, क्लोरो को साइक्लोप्रोपाइल, क्लोरो पहले आएगा, सी एच है वहां सी वाई, ठीक है भैया। चलिए तो नेमिंग कर लेते हैं। तो पहले क्या आएगा हमारा, 2 पर क्लोरो, 2 पर क्लोरो, ठीक है नहीं। फिर कहाँ है, 1 पर क्या लगा हुआ है, साइक्लोप्रोपाइल। जो आपको मैंने कल बताया था इसकी नेमिंग कैसे करते हैं अपन, साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, खत्म खेल होगा किसका, प्रीफिक्स का। फिर कहाँ जाएंगे, सीधे सीधे हम वर्ड रूट पे। देखें, अगर बात करें हम वर्ड रूट की, तो यहाँ पर कितने कार्बन है अपने पास, 3 कार्बन। तो 3 के लिए क्या आएगा, प्रॉप। तो 3 के लिए हम प्रॉप यूज करेंगे, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो हमें लगाना है इन, तो हम लगाएंगे इन, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन। इस तरीके से तो ये खेल बनने वाला है। तो 2 क्लोरो 1 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन, इस तरीके से ये नेम आने वाला है। बिल्कुल सही राकेश, बहुत शानदार, ठीक है भैया। ऐसा ये बस था, इतना जानना चाहिए था। चलिए अब आते हैं अपन एरोमेटिक पे। मैं कहा था कि यहाँ पर खत्म कर देंगे हमारा साइक्लिक। आते हैं नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, या फिर हम कह सकते हैं बेंजीन के डेरिवेटिव की, है ना। तो उनकी नेमिंग हम करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। देखिए चलिए, तो अगर हम बात करें अगर नेमिंग की, तो हम जब भी आईबीसी नेमिंग करने जा रहे हैं, तो आईबीसी नेमिंग जब भी हम करते होते हैं, तो जो बेंजीन कंपाउंड्स हैं, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, उनका हम नेम देते हैं बेंजीन के डेरिवेटिव के फॉर्म में। मतलब क्या, बेंजीन के डेरिवेटिव के फॉर्म में। अभी कैसे अपन देखेंगे, 3 4 लाइन लिख रहा हूँ, फिर आपको एग्जाम्पल से दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि हो क्या रहा है वहां पर। बात कर रहे हैं हम किसकी, आयु पीएससी, नेम ऑफ aromatic compounds are given as derivative of benzene। ठीक है भाई, तो बेंजीन के डेरिवेटिव के फॉर्म में हम इनका नेमिंग देते हैं, नाम बनाते हैं उनके। ठीक है ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, समझते हैं खेल को। इसमें अगली चीज क्या करनी है, अब इसमें कुछ कंपाउंड के कॉमन नेम भी आईयूपीएसी के नेम के फॉर्म में एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि कॉमन नेम ऑफ सम कंपाउंड्स, कॉमन नेम ऑफ सम कंपाउंड्स of some compounds is also accepted as IUPAC name। ठीक है भैया, तो कॉमन नेम को भी IUPAC नेम के फॉर्म में एक्सेप्ट किया गया है कुछ कंपाउंड्स के लिए। ठीक है ना, ऐसा।
आगे देखिए, इसमें एक बात और हो जानी चाहिए कि कब हमें बेंजीन को मानना है पीछे से। एक हमें देखते हैं कि ओनली व्हेन इथाइल only when ethyl and methyl only when ethyl and methyl are attached to benzene, then थोड़ा डार्क करने से, थोड़ा और डार्क करना पेंसिल ब्लैक, हाँ समझो पतला चल रहा है, थोड़ा और डार्क करना। लास्ट सर लाइन आ रही है, चलो लाइन पूरी करिए। हाँ लास्ट करके फिर नहीं आ उतना वाला, और डार्क पता चला सर। वो तो नहीं होता, लास्ट वहां से सेटिंग से होती है, पर इधर से अपने वहां लगा तो सर ये सबसे कुछ सेटिंग का हटाने पड़ता है। लास्ट से नहीं, या तो 2 मिनट आप रोक के बच्चे से देखो बेटा, क्लास में टेक्निकल इशू है बोले, तब तक उसके बाद से इसका चालू करेगा। ठीक है, तो बेटा 5 मिनट टेक्निकल इशू है, वहां का देखना पेंसिल सही चल रहा है, ऐसा डार्क है क्या देखना चेक करने में। चलिए ठीक है भाई, तो मिथाइल और अटैच टू बेंजीन। आप वैसे लास्ट वाले के लिए बैठे हो? हां वो कौन है लास्ट 6 नंबर, मैं चालू करता हूं। ठीक है भाई, देखें तो बात करते हैं कॉमन नेम ऑफ सम कंपाउंड्स इज आल्सो एक्सेप्टेड एज IUPAC नेम ओनली व्हेन इथाइल एंड मिथाइल आर अटैच्ड टू बेंजीन। ठीक है, अगर सिर्फ इथाइल और मिथाइल अगर बेंजीन से अटैच्ड टू बेंजीन, then benzene becomes PCC, and for rest of all, and for the rest of all, benzene becomes substituent. ठीक है भाई, देखिए अब यहाँ पर का मामला क्या हो रहा है समझते हैं। ये 3 लाइनें हैं एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो क्या देखें, अगर बात करें अपन तो है कि नहीं, ये क्या कहता होता हमारा, ये कह रहा है कि जब भी आपको नेमिंग करनी है, IUPAC नेमिंग करनी है किसकी, एरोमेटिक कंपाउंड की, आपको इन 3-4 बातों का ध्यान रखना होता है। बात नंबर 1 में ध्यान रखनी चाहिए क्या, कि यहाँ पर जब भी हम नेमिंग करेंगे तो बेंजीन के डेरिवेटिव के फॉर्म में नेमिंग करने वाले हैं। ठीक है भाई, ऐसा। फिर क्या बोल रही है कि यहाँ पर कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनका कॉमन नेम भी डायरेक्टली IUPAC नेम में एक्सेप्ट कर लिया गया, कुछ कंपाउंड के कॉमन नेम को भी हमने डायरेक्टली IUPAC नेम में एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है भाई, ऐसा। इसमें वहां चीज करते हैं तो ये जो कंटेंट लिखा है ये वहां पहुंच जाएगा उसमें। इसको सर सेव कर लो, इसको इस पे जाओ डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट टू PDF। आपको मुझे 5 मिनट दीजिए, है ना, मैं मतलब मेरे पास दिक्कत आ रही है इस सेट पे, तो मैं वो सेट पे बैठ रहा हूँ अभी, है ना, तो 5 मिनट दीजिए आप प्लीज, बने रहें, मैं वहां से लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो अगर दिक्कत हो तो आप वापस से लॉगिन करें, ठीक है ना, गिव मी 5 मिनट्स।